हालेलुया हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावन के साथ आप सभी को खुदावन के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। खुदा खुदा बादशाहों के बादशाह अल्फा ओमेगा जीवित परमेश्वर, हम आपकी तारीफ आपकी स्तुति प्रशंसा करते। तू महान और जीवित परमेश्वर है, तू राजाओं के राजा है प्रभु जी। तेरे जैसा परमेश्वर कोई है नहीं। तू अल्फा ओमेगा है, तू जीवित परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, हम आपके निकट आपकी हंजूरी में आते प्रभु जी। आपका वचन कहते हैं, भोर को मुझे तेरी वाणी सुनाई दी कि मैं विनती करके तेरे बाण को जोहता रहूँगा। का है पिता परमेश्वर, तू महान और जीवित परमेश्वर है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने हमें अब तक भरा चंगा संभाल कर रखा है, खतरों मुसीबत समस्याओं से बचाया, इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज के पूरे दिन को आपके बलवंत और पवित्र हाथ में सप्ते आपके लहू की बाढ़ में हम कवर करते प्रभु। आज के पूरे दिन में हम आपकी अगुवाई में, नियंत्रण में, कंट्रोल में होकर हम चलना चाहते प्रभु परमेश्वर। हम पर अनुग्रह कर दया कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम अपने आप को, हर एक भाई बहनों को आपके बलवंत पवित्र हाथ में शब्द हुए आपके लहू की बाढ़ हम कवर करते प्रभु जी। हमसे दिखने सुनने बोलने के द्वारा जो गुनाह जो पाप अपराध है प्रभु जी, उन सारे गुनाहों के लिए, अपराधों के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते। तो महान और जीवित परमेश्वर है, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले हमारे जीवित परमेश्वर है। तेरा वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। तू जीवन की रुचि, तू जीवन का जल है। तो मुक्तिदाता, शांतिदाता, मेरे परमेश्वर का परमेश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आज के सुंदर समय में हम आपके नाम की इबादत, आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई करते प्रभु जी, क्योंकि आपकी करुणा सदा की है प्रभु जी, आपकी भलाई सदा की है। हम आपका धन्यवाद करते। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले जीवते खुदावन यीशु नाम से हम आपकी तारीफ करते। तो महान परमेश्वर है प्रभु जी। आपने अपने नाम से ज़्यादा अपने वचन को महत्व दिया, अपने वचन से प्यार किया प्रभु जी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आगे के हर एक भाग को आपके हाथों में शक्ति प्रभु जी, आगे की हर एक भाग को आपकी अगुवाई में हम चलते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज के वचनों के द्वारा खुदावन हमें हर एक भाई बहनों के जीवन को बदल दे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आगे की वचनों को खुदावन आप राजा अपनी पवित्र आत्मा से होकर बोल और बातचीत करना, अपने भेद भरी गुप्त बातों को परमेश्वर खुदा बनकर सामर्थ्य नाम से बोल और बातचीत कर, दया कर, अनुग्रह कर। तू महान खुदा जीवित परमेश्वर है, तू राजाओं के राजा है, तेरे जैसा कोई है नहीं, तू सच्चा परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते, आमीन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के जीवती वचन की ओर जाते। तो आप हमारे साथ याशायाह की किताब 60 अध्याय की 14 आयत को निकाल सकते, जिसमें लिखा है, तुझे दुख देने वालों की संतान तेरे पास सिर झुकाए हुए आएगी, और जिन्होंने तेरा तिरस्कार किया सब तेरे पाँव पर गिरकर दंडवत करेंगे। वे तेरा नाम यहोवा का नगर इज़राइल की पवित्र का सियोन रखेंगे। परमेश्वर खुदावन हमारे लिए भविष्य में जो महिमा है उसी बताता है। परमेश्वर का जीवती वचन कहते हैं 60 अध्याय की 1 आयत में, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। परमेश्वर खुदावन हमारे लिए भविष्य में एक भविष्यवाणी की शब्द को कहता है। और जब हम 14 आयत में परमेश्वर की जीवते वचन को देखते हैं, तो उसमें परमेश्वर कहते हैं कि जितने भी लोग तुम्हें दुख देते हैं, उनकी सारी संतान तेरे पास भविष्य में सिर झुकाए आएगी, और जो लोग अभी हमको तिरस्कार करते, तुच्छ जानते, परमेश्वर का वचन कहते कि सब तेरे पाँव पर गिरकर दंडवत करेंगे। जब हम परमेश्वर के वचन में
कलाम में बढ़ते जाएंगे, सच्चाई में खड़े रहेंगे, एक ऐसा समय, एक ऐसा वक्त आएगा कि परमेश्वर उन लोगों के मन को, हृदय को परिवर्तन करेगा। क्योंकि परमेश्वर का एक वचन कहते हैं रोमियो की किताब में, हालेलुया, कि हर एक घुटना परमेश्वर के आगे टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी। रोमियो की किताब 14 अध्याय के 11 आयत में लिखा है, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध, हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी। परमेश्वर कहता है कि हर एक घुटना परमेश्वर के आगे टिकेगा और हर एक जीभ प्रभु परमेश्वर को परमेश्वर जानकर अंगीकार करेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें समझाता है कि जो हमें दुख देने वालों की संतान हैं, जो हमें सताया जाता है, जो हमें तुच्छ जानते, उन सबों को परमेश्वर उनके मनों को बदलेगा। परमेश्वर उनकी जीवनों को परिवर्तन करेगा। हालेलुया। इसीलिए हमें इन वचनों को सुनकर, इन वचनों को पढ़कर हमें आनंद करना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर भविष्य के लिए हमारे लिए भविष्य में योजनाओं को बनाकर रखने वाला है। परमेश्वर को हमारी चिंता रहती है, परमेश्वर को हमारा ध्यान रहता है। हम इन वचनों में देखते हैं कि जितने भी लोग अब तक मसीह भाई बहनों को दुख दिए होंगे, सताए होंगे, उन सारे लोगों के मन को, हृदय को परमेश्वर परिवर्तन करेगा। हालेलुया। और हम एक वचन को देखते यशायाह की 45 की 23 अध्याय में, मैंने अपनी ही शपथ खाई, धर्म के अनुसार मेरे मुख से यह वचन निकला है और वह नहीं टलेगा। प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख झुकेगा और प्रत्येक मुख से मेरी ही शपथ खाई जाएगी। परमेश्वर का वचन, एक बार परमेश्वर एक बार जो वादा करता है, उन वादे को परमेश्वर कभी अधूरा नहीं करता। परमेश्वर ने अपने वचनों में कह दिया है कि हर एक घुटना परमेश्वर के आगे टिकेगा, तो फिर हर एक जीभ परमेश्वर के आगे अवश्य टिकेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन बिना पूरा हुए वापस लौटता नहीं। लेकिन परमेश्वर का जो वचन है, एक बार परमेश्वर ने जो कह दिया है, उन बातों को परमेश्वर अवश्य पूरी करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो हमारा जीवित परमेश्वर, जिंदा खुदावन, जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। हम आज के इन वचनों में, सुंदर से संदेशों में सीखते हैं कि हमें परमेश्वर के नाम पर विश्वास, भरोसा करना है कि परमेश्वर वो हर कार्य को कर सकता है। इसलिए फिलिपियों की किताब में 2 अध्याय की 10 और 11 में पौलुस लिखता है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। फिलिपियों की किताब में पौलुस कहता है कि जो स्वर्ग के नीचे है, जो स्वर्ग में है और पृथ्वी पर है और पृथ्वी के नीचे हैं, सब यीशु मसीह के नाम में घुटना टेकेंगे।
और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही खुदा है, यीशु मसीह ही परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का जीवते वचन हमें परमेश्वर का जीवते वचन हमें सावधान कर रहे, हमें बता रहा है कि सारे जगत में हर एक घुटना परमेश्वर यीशु के नाम में टिकेगा और ये होगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आज के इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावन खुदा, बादशाह के बादशाह, सर्वशक्तिमान मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ करते प्रभु जी। तो महान खुदा है, क्योंकि खुदावन आपका वचन कहते हैं धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुँह से अंगीकार किया जाता है, कहे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, खुदावन खुदा, हर एक भाई बहनों का मन हृदय इन वचनों के द्वारा बदल नहीं पाए प्रभु जी। और परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर। तो महान खुदा, तो जीवित परमेश्वर है, तेरे जैसा कोई है नहीं प्रभु जी। आप दया करने वाले, अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाले हमारे जिंदा परमेश्वर हो। पिता परमेश्वर, आपके जैसा कोई खुदावन है ही नहीं। आप ही सच्चे परमेश्वर, सच्ची खुदा हो प्रभु जी। आप जीवन की रोटी, जीवन का जल, आप ही हमारे लिए सब कुछ परमेश्वर हो। हम आपके नाम की तारीफ करते। जो कोई परमेश्वर को खुदा जानकर स्वीकार करता है, खुदा जानकर परमेश्वर को मानता है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह मनुष्य परमेश्वर के साथ बना रहता है। हालेलुया। परमेश्वर, तेरे जैसा कोई है नहीं। आकाश के नीचे और पृथ्वी में और कोई दूसरा नाम नहीं। तू ही ऐसा परमेश्वर है, तू ही सच्चा खुदा है, तू ही सच्चा परमेश्वर, तू ही जिंदा खुदावन है। हम आपके नाम की तारीफ करते, हम आपकी स्तुति करते प्रभु जी। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते, जो भाई बहनों विश्वास के साथ हमें विनती निवेदन रिक्वेस्ट को दिए प्रभु जी, दया कर, अनुग्रह कर। जो भाई बहन बीमार है, उनके घर में परिवार में चंगाई की घोषणा करते प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के हाथों के कार्य में आपकी सफलताओं की आशीष को मांगते। हर एक भाई बहनों के जीवन में सुख की, शांति की, आनंद की, भरपूरी की घोषणा करते। हर एक भाई बहनों के हाथों के कानों में, हाथ के कार्यों में आपकी सफलताओं को मांगते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, खेतों में, खलिहान में, हर एक चीज़ों में आपकी अनुग्रह और आपकी आशीष को मांगते। तो महान परमेश्वर, तू जीवते खुदा, तेरे जैसा परमेश्वर कोई है नहीं। तू महान सर्वशक्तिमान परमेश्वरों का परमेश्वर है। तू राजाओं का राजा है प्रभु जी। तू सच्चा परमेश्वर, तू सच्चा खुदा है। हम आपकी तारीफ करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन के जीवन से हर एक कर्जोपन की दुष्ट आत्माओं को जला देते प्रभु जी। अशांतिपन की, निराशाओं की, चिंताओं की, तमाम अंधकार की शक्ति हर एक दुष्ट आत्माओं को हर एक भाई बहनों के जीवन से हम तोड़ते, खंडित करते प्रभु जी, और आपके नाम की महिमा करते। तेरे जैसा परमेश्वर कोई है नहीं। तू सच्चा खुदावन और सच्चा परमेश्वर है। तू राजाओं के राजा हो प्रभु जी। तू अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला हमारा परमेश्वर हो। तू सच्चा खुदा हो, सच्चा परमेश्वर हो। हम आपकी तारीफ, आपकी स्तुति, प्रशंसा करते। तुम महान परमेश्वर हो प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते, हर एक भाई बहनों के आने जाने में आप सहायता, मदद करना। आपकी अग्नि में दूतों को, पहराओं को हर एक के जीवनों में, घर में, परिवार में लगाते प्रभु जी। सभी लोगों को तेरे बलवंत और पवित्र हाथ में सौंप देते प्रभु जी। हर एक वाहनों को, गाड़ियों को तेरे हाथ में सौंपते प्रभु जी। हर एक वाहनों को, गाड़ियों को आप अपने कंट्रोल में, नियंत्रण में चलाइए मेरे प्यार प्रभु जी। आज के पूरे दिन को तेरे हाथ में सौंपते। हर एक भाई बहनों को अपने अगुवाई में
आज के पूरे दिन में चलाइए प्रभु जी। आपकी मर्जी, आपकी इच्छा हर एक लोगों के जीवन में पूरी की जाए। आपने हमारे जीवन में योजनाओं को, युक्तियों को बना कर रखा है प्रभु जी, उन योजनाओं को, युक्तियों को हमें दीजिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन के जीवन में आपके नाम की महिमा होने पाए प्रभु जी। दया कर प्रभु जी, अनुग्रह कर प्रभु जी। तू सच्चा परमेश्वर, तू सच्चा खुदा है, तू जीवित परमेश्वर है, तू मुक्तिदाता है। हम तारीफ करते, हम स्तुति करते, हम आपके नाम की प्रशंसा करते। तू राजाओं का राजा, तू परमेश्वरों का परमेश्वर है, तेरे जैसा और कोई है नहीं। तू महान और जीवित परमेश्वर है। हम आपकी तारीफ स्तुति करते, सारी आदर महिमा गौरव जलाल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते, आमीन।